नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी त्योहार जब आता है तो रिचा मैम और अनूप सर आपके पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा देश है ना भारत, ये भी त्योहारों का देश है। तो रिचा मैम और अनूप सर को बार बार आपके पास आना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारे त्योहार हैं। और अब जो त्योहार आने वाले हैं, दशहरा और दीपावली, ये तो हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। आप सबको पता है दशहरा और दीपावली क्यों मनाते हैं? हर साल शिशु विहार में रामायण को बहुत ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है और शिशु विहार परिवार का हर एक सदस्य उसके अंदर बहुत तन मन और धन से काम करता है। बच्चे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि सब लोग देखते रह जाते हैं। इस बार बहुत दुख की बात है कि कोरोना की वजह से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको इससे अछूता तो नहीं रख सकते। इसलिए रिचा मैम और अनूप सर ने कोशिश की है कि वो आपको रामायण की हर एक चीज बताए। तो उसके लिए आपको जो रोज हम लोग वीडियो भेजेंगे उसको आपको देखना है और वापस रिप्लाई भी करना है कि कैसा लग रहा है आपको। आज से हम रामायण देखना और सुनना शुरू करेंगे अनूप सर की जुबान से। आप सब लोग तैयार हैं? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और हो सकेगा तो जो हमारे स्कूल में प्रदर्शित रामायण है उसकी भी कुछ झलकियां हम लोग आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप अनूप सर से रामायण सुनो और उसका आनंद लो। ओके? जय सिया राम। आओ बच्चों, आज आप सभी मेरे साथ राम कथा का श्रवण करो और आनंद मनाओ। सुनो सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। सुनो सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी। कहत सुनत आए अखियों में पानी, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। ध्यान धरो और चित्त धरो, ध्यान धरो और चित्त धरो। धारण से तुम पार करो, धारण से तुम पार करो। राम कहो और राम सुनो, राम कहो और राम सुनो। राम नाम सुप्रीत करो, राम नाम सुप्रीत करो। राम ही गाओ, राम ही पाओ, राम ही गाओ, राम ही पाओ। अपनी नैया पार लगाओ, अपनी नैया पार लगाओ। राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। जय सिया राम बच्चों। तो मैं आज आप लोगों के सामने भगवान श्री राम की कथा का वाचन करने के लिए, एक आदेश का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आदेश का पालन कैसे? बच्चों, एक बात जरूर याद रखना कि जहां पर भी भगवान श्री राम की कथा का गायन किया जाएगा या वाचन किया जाएगा या कही जाएगी या सुनी जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज के आदेश के बिना नहीं हो पाएगी। हनुमान जी महाराज हर राम कथा में उपस्थित रहते हैं, अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। और कथावाचक ये सोचता है कि मैं राम कथा सुना रहा हूं, ये सबसे बड़ा गलत फहमी है। वो बुद्धू है। हाँ, वो राम कथा का प्रेरणा, राम कथा कहने के शब्द, राम की कथा का वर्णन, उसके भाव, उसके विचार, सारे कुछ हनुमान जी महाराज उसको देते हैं और वो अपनी वाणी से बोलता है और सुनने वाला आनंद लेता है। तो उसमें कथावाचक का क्या? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ माध्यम है, लेकिन सारा कुछ कौन करता है? हनुमान जी महाराज करता है। तो आज हम सर्वप्रथम सबसे पहली दिन की राम कथा में हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं और एक बार मेरे साथ जोर से हनुमान जी महाराज की जय करते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हाँ, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से
आज हम पहले दिन की राम कथा का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो आप लोगों को भगवान श्री राम की कथा का सारे प्रसंग पता है। भगवान राम का अवतरण क्यों हुआ था, उन्होंने रावण जैसे दुराचारी का अंत किया था, उसके अहंकार का नाश किया था और अहंकार का नाश करके अंधकार को हटाया और उजाले का, प्रकाश का, एक दीपोत्सव का बहुत बड़ा त्योहार हम लोग मनाते हैं, उसका आगमन करते हैं। लेकिन राम कथा के बीच में राम स्वयं हमें जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं, जीवन जीने का जो उद्देश्य हमें बताते हैं, जीवन जीने की मर्यादा जो हमको सिखाते हैं, एक मनुष्य जीवन में जीकर किस तरह हम एक मर्यादा पर रहकर, व्यवहार सद्व्यवहार रहकर, सत्य का आचरण करके हम किस तरह इस जीवन को आनंदमय जी सकते हैं और इस जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाकर, लोगों की सेवा करके, लोगों के साथ प्रेम करके, लोगों का ध्यान रखकर, उनका कभी बुरा ना करके, ना कपट करके, ना झूठ करके, ना छल करके, हम एक सदाचारी की तरह राममय होकर हम इस जीवन की यात्रा को पूर्ण कर लें, ये राम जी हमें सिखाते हैं। तो राम जी का जन्म हो, राम जी का जन्म की कथा की बात हो, लेकिन राम जी के जन्म के पूर्व की कथा का एक प्रसंग आपको मैं जरूर आज बताना चाहूंगा। राम जी के पिताजी का नाम था महाराजा दशरथ, जैसा आप सब लोगों को पता है। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और प्रतापी राजा, ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे। हाँ, वो जब राजा थे ना, तो ऐसा मैंने किताबों में, पुस्तकों में पढ़ा है कि उस राजा की प्रजा का एक भी आदमी जो भूखा नहीं सोता था, जो दुखी नहीं था, सब व्यक्ति, सब प्रजा, वृद्ध से लेकर बालक तक प्रसन्नचित्त था। ऐसा प्रतापी राजा जिसने हर आदमी के घर में अपना स्थान बना रखा था प्रेम के व्यवहार से, ऐसा महापुरुष राजा दशरथ था। इसलिए भगवान जी ने महाराजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लेने का निर्णय किया था। लेकिन महाराजा दशरथ को अपने राम के दर्शन इतनी आसानी से नहीं हुए। हाँ, उन्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस प्रतीक्षा के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत पुरानी एक बात। महाराजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। दिन भर अपने तूणीर में बाणों को लेकर घूमते रहे, लेकिन शिकार उनको मिला ही नहीं। वो कोई भी पशु का शिकार करने में सफल नहीं हो पाए। दिन बीत गया, शाम हो गई और ढलते 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 वो भी थक गए और एक चट्टान पर जाकर निराश बैठ गए। अब एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया और बिना शिकार किए महल चला जाए तो राजा के लिए थोड़ा स्वीकार्य नहीं था। तो वह प्रतीक्षा में बैठे और उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं शिकार तो किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। तभी जब वो बैठे थे तब उनको आवाज सुनाई दी। आवाज कैसे सुनाई दी? उनके पास में एक नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे एक पशु के या एक जीव के पानी पीने की आवाज उनको सुनाई दी। उनको लगा कि एक प्यासा जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया है। उन्होंने तुरंत अपने तूणीर से बाण निकाला और शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द भेदी बाण का मतलब समझते हो बच्चों? शब्द का मतलब होता है वर्ड्स, अक्षर, और भेदी मतलब भेद देने वाला, मतलब उसको निशाना लगाने वाला। मतलब राजा दशरथ को इतना धनुर्विद्या का ज्ञान था कि वो शब्द मतलब आवाज सुनकर तीर चला सकते थे और शिकार कर सकते थे। हाँ, इतने बड़े धनुर्धारी थे वो। तो उन्होंने जैसे ही उस पानी पीने की आवाज को सुना और सोचा ये कोई जीव है, उन्होंने तुरंत अपने तूणी से धनुष बाण निकाला और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर उस जीव को लगा और जोर से आवाज आई, आ! जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो उनको लगा, अरे ये तो कोई पशु की आवाज नहीं, ये तो कोई इंसान या मनुष्य की आवाज है। ये सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने तूणीर और धनुष और बाण फेंके और नंगे पांव उस तट की ओर दौड़े, किनारे की ओर दौड़े। जाकर देखा तो चकित रह गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपराध कैसे कर दिया। और क्या किया कि एक युवा बालक, एक सुंदर तेजस्वी बालक उस
तट के किनारे उसकी छाती में एक तीर धंसा पड़ा है और हाथ में पानी का लोटा तुमी जो है वो भरा हुआ पड़ा है और करा रहा है, दर्द से करा रहा है। आह आह आह। राजा दशरथ भागे उसकी ओर और जाकर उसका मस्तक अपनी गोदी में रखा और पूछा, बालक तुम कौन हो? तो बालक ने बड़ी स्मित भाव से उत्तर दिया कि मैं एक पुत्र हूँ, मैं अपनी माता और पिता का एक पुत्र हूँ। क्या इससे बड़ा कोई परिचय हो सकता है? आपको मेरे इस नाम से में कोई परिचय नहीं, आपको कोई नहीं रखना चाहिए दिलचस्पी। आप मेरा एक कार्य कर दीजिए। कि क्या? कि मेरे माता पिता ने मुझे अंतिम कार्य सौंपा था, वो बहुत प्यासे हैं, आप प्लीज उन्हें पानी का लोटा पहुंचा दीजिए, उनकी प्यास और उनकी तृष्णा को तृप्त कर दीजिए, आप मेरा ये कार्य कर दीजिए। वह इतना कहकर उन्होंने श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। उस बालक का नाम, उस युवा का नाम श्रवण कुमार था। एक श्रवण कुमार, ऐसा श्रवण कुमार जो अपने माता पिता, मतलब उनके माता पिता अंधे थे और उन्होंने अपने बालक को कहा था, हे श्रवण कुमार, तुम मुझे पूरे भारत में सब तीर्थों की यात्रा करवाओगे क्या? तो वो अपने माता पिता, अंधे माता पिताओं को कंडी में बिठाकर पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा कराने के लिए पैदल निकल गया था। और निकलते 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 वो उस नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे पहुंचकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया और माता पिता की तीर्थ यात्रा वहीं रुक गई। इस पूरे बात का जो दुख था उसके मन में बहुत था और वो निराश होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और उसने राजा से कहा कि मेरा अंतिम कार्य जो है वो, मेरे माता पिता बहुत प्यासे, उनको पानी पिला दो। वह लोटा लेकर माता पिता की ओर बढ़ा। उस दूसरी तरफ माता पिता बड़े व्याकुल थे, बड़े चिंतित थे। उनका बेटा कई समय से वापस नहीं लौटा था और उनको कुछ बुरा घटित हुआ है, उसका उनको अंदेशा हो चुका था। वो जान चुके थे कि कुछ न कुछ बुरा घटित हुआ है। तो उन्होंने जब राजा दशरथ के पदचाप सुने, पैरों की आवाज सुनी, तो उनको लगा श्रवण कुमार आ गया है। तो उनका, अरे श्रवण कुमार तुम आ गए? तो राजा दशरथ कुछ नहीं बोला। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तुम्हें मालूम है ना हम कितने प्यासे हैं और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो बड़े दबे स्वर में राजा दशरथ ने कहा, मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं दशरथ हूं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने उनको पानी लेने के लिए भेजा था, वो क्यों नहीं लौटा? और तुम कौन हो? जाओ नदी के किनारे जाकर मेरे पुत्र को वापस भेजो यहाँ पर। राजा दशरथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपराध बोध में इतना दुखी और मतलब कि ग्लानि मतलब कि अनुभव कर रहा था कि वो कैसे कहे कि मैंने श्रवण कुमार का वध कर दिया। बड़ी निराशा और दुखी शब्दों में उसने ये पूरा सारा वृतांत कहा कि मैं शिकार करने के लिए गया और अनजाने में मुझे शब्द भेदी बाण निकल गया। मैं एक पशु का शिकार करने जा रहा था, लेकिन वह तीर आपके पुत्र को, आपके श्रवण कुमार को लग गया और उसने अपनी देह त्याग दी। इतना सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता ने हाथ में जो पानी का लोटा था वो फेंका और कहा कि चाहे अनजाने में या जानकर भी तुमने जो कार्य किया है दशरथ, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं और मेरी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण तज रहे हैं, उसी तरह तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा, बिलखेगा और तिल तिल कर मर जाएगा। जा, मेरा श्राप कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर उन माता पिता ने अपने शरीर छोड़ दिया। अब दुखी महाराजा दशरथ, प्रतापी महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या का राजा महाराजा दशरथ सारा कुछ जीवन हार कर महल की ओर लौटा, निराश, दुखी, परेशान और उस पिता के श्राप के शब्द उसके कान में दिन रात गूंज रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। वह चाहकर भी सो नहीं पा रहा था, वह चाहकर भी अपने कार्य में मन नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि अनजाने में भी हो अगर उससे कुछ पाप हुआ था, लेकिन वह पाप तो पाप था। उसने एक पुत्र को अपने माता पिता से अलग कर दिया था। इन सब बातों को मन में रखकर वह अपने दिन काट रहा था, अपना समय बिता रहा था। जैसे तैसे करके राज में, काज में उसने अपना मन लगाना शुरू किया और अपने समय को बिताता गया। समय एक इतनी बड़ी औषधि है बच्चों, जो बड़े से बड़ा घाव भर देती है। तो समय को बीतने, और समय का स्वभाव है बीत जाना,
उत्तम समय को बिताते हैं और आज की कथा को हनुमान जी महाराज के आदेश पर यहीं विराम करते हैं। कल की कथा में हम राजा दशरथ के साथ जीवन में और क्या घटना घटित हुई, कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, उस सब का वर्णन हम राम कथा की दूसरे कथा में दिन में हम सुनेंगे। आज के लिए हम यहीं पर विश्राम करते हैं और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय सिया राम।